आइए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही नीतीश सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया और सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी और महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 9,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। नए साल में बिहार में 17 नए केंद्रीय विद्यालय खुलने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इन विद्यालयों के खुलने से राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा और छात्रों को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। बिहार के बक्सर जिले में राशन कार्ड बनवाने का सुनहरा अवसर है। जिले में एक विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है जो 31 दिसंबर तक चलेगा। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका है जिनका राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है। इस कैंप के माध्यम से वे आसानी से अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद पेंशन की राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए महीना किया जाएगा। अब एनडीए की सरकार बन चुकी है। जनवरी के महीने से सभी को पेंशन 3,000 रुपए महीना मिलना शुरू हो जाएगा। इससे पहले सभी महिलाएं अपने अपने खाते का ई-केवाईसी करवा लें। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पुनौराधाम में भव्य सीता मंदिर बनेगा और इसके आसपास सीतापुरी नामक एक आधुनिक शहर बसाया जाएगा। उन्होंने यह बात वैदेही सम्मान समारोह में कही। सरकार का लक्ष्य है कि बिहार से मजदूरी के लिए बाहर जाने वाले लोगों को राज्य में ही रोजगार मिले। बिहार में जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होंगी और बाढ़ नियंत्रण के लिए भी काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी जीविका दीदी को 31 दिसंबर को 50,000 रुपए की पहली किस्त भेजेगा। इससे पहले सभी जीविका दीदी अपने खाते का ई-केवाईसी करवा लें ताकि किसी का भी पैसा आने में कोई परेशानी ना हो। यह पैसा टोटल 4 किस्तों में दिया जाएगा, जिसमें हो सकता है नीतीश कुमार आधा पैसा माफ कर सकता है। जीविका जो नहीं जुड़ी है उन्हें पहले इसका सदस्य बनाना होगा। इसके लिए संबंधित ग्राम संगठन में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में महिलाएं आवेदन जमा कर सकती हैं। वहीं शहरी क्षेत्र में जीविका सदस्य बनने के लिए इसकी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकती हैं। सभी लेबर कार्डधारी के खाते में 25 दिसंबर को 5,000 रुपए भेजा जाएगा। क्योंकि मजदूर दिन भर मजदूरी करते हैं तो उन्हें 500 रुपए मिलता है, जिनसे उनका गुजारा नहीं हो पाता है। इसी को देखते हुए नीतीश कुमार ने सभी लेबर कार्डधारी के खाते में 5,000 रुपए देने का वादा किया। बिहार पुलिस अब अपराधियों का पीछा करने के लिए नई गाड़ियों का इस्तेमाल करेगी। विभाग 147 पहिया वाहनों के साथ कई बाइक भी खरीदेगा। यह कदम पुलिस की गश्ती और अपराध नियंत्रण में सुधार करने के लिए उठाया जा रहा है। नई गाड़ियां पुरानी और खटारा गाड़ियों की जगह लेंगी, जिससे पुलिस की प्रतिक्रिया समय में सुधार होगा। फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत बिहार के सभी महिलाओं को 15,000 रुपए दिया जाता है ताकि वह सिलाई मशीन खरीदकर घर में ही कपड़ा सिलाई कर अपना और अपने परिवार का पेट चला सके। आजकल महंगाई इतना बढ़ चुका है कि महिलाओं के हाथों में कुछ रोजगार होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए नीतीश कुमार सभी महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपए देता है। सवर्ण समाज के छात्र छात्राओं के लिए हर जिले में 100 बेड के छात्रावास की योजना तैयार की गई है। इन छात्रावासों में किसी भी प्रतियोगिता की प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके युवक युवतियों को प्रवेश मिलेगा। उन्हें मुख्य परीक्षा में सफल होने को लेकर कोचिंग दी जाएगी। प्रधानमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना एक डिजिटल वर्क आधारित रोजगार अवसर के रूप में सामने आया है, जिसमें देश के युवाओं, महिलाओं और छात्रों को घर बैठे काम करने का मौका मिल रहा है। इस पहल के जरिए 8वीं, 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों को ऑनलाइन माध्यम से काम उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वे बिना बाहर जाए अपनी आमदनी शुरू कर सकें। जो भी महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं, उन महिलाओं को 25 दिसंबर से फ्री गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा। यह सिलेंडर दिसंबर और जनवरी 2 महीना मिलेगा और सब्सिडी के थ्रू उनके खाते में 2500 रुपए भी भेजा जाएगा। इससे पहले जितने भी महिलाएं हैं, गैस ऑफिस में जाकर अपने खाते को फटाफट से ई-केवाईसी करवा लें।
सामान्य प्रशासन विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नई सरकार की प्राथमिकता में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराना है। अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार एवं नौकरी देने को लेकर अभी से ही प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिहार में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाया जा रहा है, जिससे 1.68 करोड़ परिवारों को जोड़ा गया है। 4.13 करोड़ से अधिक सदस्यों को आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे उन्हें देश भर में मुफ्त इलाज मिल रहा है। 70 वर्ष से अधिक आयु के 3.61 लाख लाभार्थियों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किया गया है। हर घर नल जल योजना के तहत मुख्यमंत्री 10,000 रुपए देता है ताकि आदमी नाल करवाकर स्वच्छ पानी पिए और स्वस्थ रहे। आजकल के चापाकल के पानी में काफी आयरन पाया जाता है, जिस तरह तरह की बीमारियों पैदा होती है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर नल योजना के तहत 10,000 रुपए देने का वादा किया। जनवरी के महीने से सभी को मिलना शुरू हो जाएगा। बिहार में अंतर जिला स्थानांतरण के तहत 21 तारीख तक शिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा। विभाग ने बताया है कि पदस्थापन में किन बातों को प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है, जिससे उन्हें अपनी नई पदस्थापना के बारे में जानकारी मिलेगी। बिहार के गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का अवसर आ गया है। आरटीई एडमिशन 2026 के लिए आवेदन 2 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। यह योजना गरीब परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगी। इच्छुक अभिभावक समय रहते आवेदन कर सकते हैं। बिहार के नवादा जिले में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 2,10,000 तक की आर्थिक मदद मिलेगी। जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं ग्राम संगठन के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। शहरी क्षेत्र की महिलाएं ऑनलाइन भी आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। बिहार के कॉलेजों में अब हाईटेक पढ़ाई होगी। इसके लिए आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बनाने की कार्य योजना तैयार की गई है। नए साल में छात्रों को यह सौगात मिलेगी, जिससे उन्हें आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी और कॉलेजों का विकास होगा। यह योजना बिहार के शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पटना में वायु प्रदूषण के कारण इंसुलिन का प्रभाव कम हो रहा है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों में डायबिटीज का खतरा बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रदूषित हवा में सांस लेने से शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता घट जाती है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर अनियंत्रित हो सकता है। यह स्थिति डायबिटीज के मामलों में वृद्धि का कारण बन सकती है, इसलिए सावधानी बरतना आवश्यक है। बिहार में फल और सब्जियों के उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के 4 एयरपोर्ट के पास पैक हाउस बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ जिलों के लिए भी ऐसी ही योजनाएं बनाई जा रही हैं, ताकि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके और कृषि विकास को बढ़ावा मिले। बिहार की राजधानी पटना का औद्योगिक दायरा अब तेजी से विस्तार ले रहा है। पाटलिपुत्र, फतुहा और बिहटा के बाद अब बख्तियारपुर में पटना जिले का चौथा और सबसे आधुनिक औद्योगिक पार्क बनने जा रहा है। जिला प्रशासन ने इसके लिए 500 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बख्तियारपुर अंचल के 4 प्रमुख मौजों को इस पार्क के लिए चिह्नित किया गया है। बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी के हालिया बयान ने हलचल मचा दी है। उन्होंने बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। इस बयान के मायने क्या हैं? क्या यह दबाव बनाने की रणनीति है या इसके पीछे कुछ और वजह है? राजनीतिक विश्लेषक इस बयान का विश्लेषण कर रहे हैं और इसके संभावित परिणामों पर विचार कर रहे हैं। राजद नेता तेज प्रताप यादव ने राम के नाम पर हो रही राजनीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि भगवान राम का नाम लेने में क्या दिक्कत है। तेज प्रताप ने हिजाब विवाद और बंगाल चुनाव पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने इन मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी और राजनीतिक दृष्टिकोण साझा किया। बिहार के 71,863 प्रारंभिक विद्यालयों में कमजोर बच्चों की विशेष निगरानी की जाएगी।
इसके लिए विद्यालय प्रखंड शिक्षा कार्यालय के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। 24 दिसंबर को हर बच्चा श्रेष्ठ थीम पर अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी होगी। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर बच्चे में प्रतिभा है और उसे सराहा जाए। संगोष्ठी में बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियों पर चर्चा होगी। सीतामढ़ी में जीविका योजना के तहत रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया। DDU-GKY के अंतर्गत सैकड़ों युवाओं को प्रशिक्षण व रोजगार का मौका मिला। स्वरोजगार के लिए महिलाओं व युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत बिहार सरकार के इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार इसके माध्यम से महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने से पहले दक्ष बनाने की दिशा में काम कर रही है। पटना PMCH के सीनियर डॉक्टर ने स्वास्थ्य सुझाव देते हुए कहा कि सप्ताह में केवल 1 दिन चावल खाना चाहिए। उन्होंने महीने में 1-2 दिन उपवास रखने के फायदे भी बताए। डॉक्टर ने यह सलाह स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए दी है ताकि लोग अपने खानपान पर ध्यान दें और बीमारियों से दूर रहें। दिल्ली दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात प्रस्तावित है। पटना समेत बिहार के कई जिलों में भयंकर ठंड और कोहरे की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। बिहार में ठंड का प्रकोप जारी है। पटना समेत 25 जिलों में कोल्ड डे जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। शीतलहर और ठंड से बचने के लिए एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। अगले कुछ दिनों भारतीय डाक विभाग छात्रों के लिए एक विशेष योजना लेकर आया है। इस योजना के तहत छात्रों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से पार्सल भेजने पर 10% की छूट मिलेगी। यह ऑफर SPDS स्टूडेंट पार्सल डिस्काउंट स्कीम के तहत उपलब्ध है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। बिहार में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT का परीक्षा फल घोषित होने के बाद शुरू होगी। परीक्षा फल 31 दिसंबर तक आने की संभावना है। राज्य में करीब 40,000 पदों पर शिक्षकों की रिक्तियों का अनुमान है। आयोग से होने वाली चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए 34 जिलों ने शिक्षा विभाग को रिक्तियां सौंप दी हैं। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी की पुलिस सुधार घोषणाओं की सराहना की है। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा कि उनके पिता रामानंद तिवारी ने भी पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए काम किया था। उन्होंने सम्राट चौधरी से रामानंद तिवारी की स्मृति में कुछ करने का आग्रह किया ताकि उनकी विरासत बनी रहे। शिवानंद तिवारी अपनी स्पष्ट राय के लिए जाने जाते हैं। भारतीय रेलवे ने दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जाने वाली ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी स्लीपर से लेकर जनरल क्लास तक के टिकटों पर लागू है। इससे रेलवे की जेब भरेगी, लेकिन यात्रियों की जेब ज्यादा ढीली होगी। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने राहुल गांधी को SIR का विरोध करने पर नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में सबक मिलने के बाद राहुल गांधी को अब सतर्क हो जाना चाहिए। 1 अप्रैल से मशरूम उत्पादन करने वाले किसानों को मौजूदा दर की तुलना में कई गुना सस्ती बिजली मिलेगी। इसका लाभ किसानों को होगा। मशरूम उत्पादन करने को लेकर किसानों में आकर्षण बढ़ेगा और उनकी आय में सुधार होगा। पटना हाई कोर्ट ने 28 साल पुराने एक मामले में फैसला सुनाया है जिसका संबंध किशनगंज जिले से है। इस फैसले के साथ ही एक बद्दा दाग धुल गया है। अदालत का यह निर्णय लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए राहत लेकर आया है। मामला किशनगंज जिले से जुद्दा हुआ है। बख्तियारपुर ताजपुर पुल निर्माण को लेकर नया अपडेट सामने आया है। यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। इसके बनने से पटना और आसपास के इलाकों में यातायात सुगम होगा। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और जल्द ही इसके पूरा होने की उम्मीद है। यह पुल बिहार के विकास में अहम भूमिका निभाएगा।
पटना में नितिन नबीन के रोड शो के कारण आज एयरपोर्ट से मिलर हाई स्कूल तक यातायात बदला रहेगा। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक कई मार्ग प्रभावित रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को उड़ान से 3 घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी गई है। कई मार्गों पर पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी। जदयू नेता ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि राजद के विधायक जदयू का दामन थाम सकते हैं। उन्होंने राज्यसभा सीटों को लेकर भी आत्मविश्वास जताया है। इस बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है और राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। बिहार में अवैध खनन के खिलाफ सख्त निगरानी का असर दिखने लगा है। सरकार के खजाने में राजस्व भरने लगा है। खनन विभाग की सख्ती के कारण अवैध खनन पर लगाम लगी है, जिससे राज्य सरकार की आय में वृद्धि हुई है। विशेष अभियान चलाकर अवैध खनन गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। बिहार के जिन प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक नहीं है, वहां वरीय शिक्षक को प्रभार मिलेगा। मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक न होने पर वरीय शिक्षक प्रभारी प्रधानाध्यापक बनेंगे। शिक्षा विभाग ने यह निर्देश बब्बन प्रसाद सिंह मामले में न्यायादेश के बाद दिया है। बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के तहत यह निर्णय लिया गया, जिससे विद्यालयों का कार्य सुचारू रूप से चल सके। पटना में देश के 100 कुलपति एक मंच पर जुटेंगे। इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन राज्यपाल करेंगे। एकेयू में होने वाले इस मंथन में शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। यह सम्मेलन बिहार के उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता और विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बिहार में हिजाब विवाद के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिससे राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। इन बैठकों में बिहार की राजनीति, विकास योजनाओं और केंद्र राज्य संबंधों पर बात हुई। जदयू ने राजद में टूट का दावा किया है, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल है। थावे दुर्गा मंदिर में माता के श्रृंगार को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान भोजपुरी गायक रितेश पांडेय का मोबाइल चोरी हो गया। विधायक अमरेंद्र पांडेय ने माता को सोने का मुकुट अर्पित किया। रितेश पांडेय के साथ सेल्फी लेने वालों की भीड़ उमड़ी थी। इसी दौरान उनका मोबाइल चोरी हो गया। पुलिस जांच में जुट गई है। मुजफ्फरपुर में ठंड के कारण जिलाधिकारी ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। अब जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालय सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ही खुलेंगे। यह आदेश 22 से 25 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए संचालित कक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी। डीएम ने अभिभावकों से बच्चों को गर्म कपड़े पहनाकर भेजने की अपील की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। यह बैठक बिहार की राजनीति और विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दरभंगा एयरपोर्ट पर सोमवार को 12 विमानों का आवागमन हुआ, जिसमें 5 फ्लाइटें देरी से पहुंची। अकासा की दिल्ली दरभंगा फ्लाइट 1 घंटा 34 मिनट, इंडिगो की कोलकाता दरभंगा फ्लाइट 15 मिनट और मुंबई दरभंगा फ्लाइट 2 घंटे की देरी से पहुंची। हैदराबाद दरभंगा फ्लाइट 26 मिनट और दिल्ली दरभंगा फ्लाइट 35 मिनट की देरी से पहुंची। स्पाइसजेट की दिल्ली दरभंगा फ्लाइट 15 मिनट पहले पहुंची। बिहार में नए निवेशकों की मांग को देखते हुए उद्योग विभाग ने पटना जिले के बख्तियारपुर में 500 एकड़ और वैशाली के राजापाकर में 1200 एकड़ जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है। जिला प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बख्तियारपुर के तेलमर में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा, जिसकी सड़क संपर्कता अच्छी है। राजापाकर में पटना के समीप सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा, जिससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।